दोस्तों आज हम साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों कहते किसको हैं? सिंपल इंटरेस्ट हम उसे कहेंगे दोस्तों जिसमें मूलधन पे जो हमारा एक वर्ष में जो ब्याज की राशि प्राप्त होता है उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। ओके, तो देखिए मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, इसको पी से डिनोट करते हैं। दर यानी रेट को आर से डिनोट करते हैं। समय यानी टाइम को टी से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई से डिनोट करते हैं। और मिश्रधन को हम अमाउंट लिखते हैं और उसे ए से डिनोट करते हैं। यह फॉर्मूला दोस्तों एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बट्टे में 100, यह फार्मूला आप बचपन से पढ़ते आए होंगे दोस्तों, लेकिन इस फार्मूला का यूज हम नहीं करेंगे और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट से यानी कि परसेंटेज बेसिस पे सारे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इजली से समझ पाएंगे और आसानी से सॉल्व करेंगे। सारा कॉन्सेप्ट हमारा दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का दर यानी कि रेट पे डिपेंड करता है। तो रेट कहते किसको है दोस्तों? रेट हमारा 100 रुपया मूलधन पर एक वर्ष में दी जाने वाली राशि यानी रकम को दर कहते हैं। यानी कि दोस्तों 100 रुपया में एक साल के लिए, याद रखिएगा एक साल के लिए, ओके, जो हमें राशि प्राप्त होता है दोस्तों उसे हम रेट कहते हैं यानी दर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, जैसे कि 5 रुपया हमें मिल रहा है 100 रुपया में, तो हम कह सकते हैं कि 5% प्रति वर्ष यानी कि हमारा पर एनम जो रेट है वह 5% का है, क्योंकि 100 रुपये में हमें 5 रुपया मिल रहा है। उसी प्रकार से 100 रुपया में हमारा अगर 10 रुपया मिले तो दोस्तों हमारा जो रेट है वह 10% हो जाता है। तो इंटरेस्ट का मतलब ही यही होता है कि 100 रुपया में हमें एक साल के लिए इतना रुपया मिल रहा है। जैसे कि कोई अगर आपसे कहता है कि 15% इंटरेस्ट पे हमको लोन मिल रहा है, यानी कि दोस्तों 100 रुपया में एक साल में उससे 15 रुपया लिया जाता है। वह रकम अगर 100 ना होके 500 रहे तो हमारा जो इंटरेस्ट है 15 रुपया की जगह कितना हो जाएगा? 15 पचे 75, 75 रुपया लेगा इंटरेस्ट एक साल में। ओके, देखिए यहाँ पे हमारा दोस्तों प्रश्न है P इक्वल टू 400 दिया हुआ है, R हमारा जो है 5% रेट है और टाइम यानी समय हमारा 6 साल है और हमसे सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई पूछा गया है। तो जैसे कि हमने बताया है दोस्तों रेट के डिफिनेशन से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो उसी प्रकार से दोस्तों इसे हम 1, 2 नहीं 3 नहीं 4 मेथड से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। पहला मेथड आप ओरली समझिए। ओके, 5% रेट है हमारा, यानी कि 100 रुपया में 5 रुपया लिया जा रहा है। ठीक है, 100 रुपये में 5 रुपया लेगा एक साल में, तो 400 रुपया में कितना लेगा? 5×4 = 20 रुपया लेगा। तो दोस्तों 4 साल में, एक साल में 20 रुपया ले रहा है पर ईयर। ओके, पर ईयर एक साल में। तो दोस्तों यहाँ पे हमसे पूछा गया है 6 साल में। अगर आपसे एक साल में 20 रुपया लिया जा रहा है तो 6 साल में कितना लिया जाएगा आपसे? इंटू 6, यानी कि दोस्तों 120 रुपया आपसे 6 साल में लिया जाएगा। यह हो गया हमारा पहला मेथड, जिसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ओरली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 100 रुपया में 5 रुपया ले रहा है तो 400 में हमें 20 रुपया लेगा एक साल में, तो 6 साल में 20 × 6 यानी कि हमारा 120 रुपया लेगा 6 साल में। यह हो गया हमारा आंसर, पहला मेथड। दूसरा मेथड को आप समझिए। चलिए अगला हमारा नेक्स्ट मेथड है दोस्तों, इससे समझने का कोशिश कीजिए आप। P यानी कि प्रिंसिपल जो है हमारा हमेशा 100% होता है। जिस प्रकार प्रॉफिट और लॉस में दोस्तों CP हमारा 100% हमारा होता है, उसी प्रकार यहाँ हमारा जो प्रिंसिपल है उसे हम 100% लेंगे। तो P दोस्तों हमारा 100% है। ओके, इसका वैल्यू दिया है कितना? 400। ठीक है, अब हमसे दोस्तों SI पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे R हमारा 5 रुपया मिल रहा है एक साल में, तो 6 रुपया में कितना परसेंट होगा? 30%। एक साल में 5% मिल रहा है तो 6 साल में 30% हमें मिलेगा।
जो SI हो जाएगा दोस्तों वह 30% होगा, और इसका 30% आप निकालिए, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 100% में कितना है 400। देखिए 100% इक्वल टू दिया हुआ है 400, और हमसे 30% निकालना है। तो देखिए आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि 100% का वैल्यू कितना है हमारा 400। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 0 1 0 कैंसिल कर देंगे तो 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा 40। तो 30% का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 × 3 यानी कि 120। पहला। दूसरा तरीका यह होता है कि देखिए 100 से हमारा कितना गुना है, यह 4 गुना है। तो उसी प्रकार से 30 से हमारा यह भी कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, यानी कि हमारा 120 हो जाएगा SI। ओके, यह हो गया हमारा आंसर। तो प्रिंसिपल हमारा सेम रहता है। सिंपल इंटरेस्ट का यही कॉन्सेप्ट है कि प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होगा। 1 साल के लिए 400 लगाया, 2 साल के लिए भी 400 ही रहेगा, 3 साल के लिए भी 400 ही रहेगा, और हमसे पूछा गया है 6 साल के लिए। तो दोस्तों 6 साल के लिए भी हमारा 400 ही रहेगा, यानी 400 400 400 6 बार होगा। तो 400 को हम 6 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया हमारा 2400 आ गया यहाँ पे। अब हमारा रेट पूछा है, अब हो गया यह 1 साल के लिए। ओके, अब यह हो गया 400, हमारा अमाउंट जो है वह 1 साल के लिए हो गया क्योंकि इसे मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, तो 1 साल के लिए अब हम इसका निकालेंगे 5%। तो जब हम इसका 5% निकालेंगे दोस्तों, देखिए यह हो गया 100%। ओके, अब 5% जब हम इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 10% हो जाएगा, इतना 400 240, और हमारा 5% यानी उसका आधा हो जाएगा 120। तो यहाँ भी हमारा इतना ही आ रहा है 120, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, देखिए कितना आसान है। आप इसे हर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बस सोचने का देर है। अब जिस प्रकार से इसे सोच सकते हैं उस प्रकार से यह प्रॉब्लम आपका सॉल्व होते जाएगा। और बात आती है कि यह सारा मेथड आप हर प्रश्न में यूज नहीं कर सकते हैं। अब प्रश्न के कॉन्सेप्ट को और उसके डाटा को देखते हुए आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा मेथड आसान है या कौन सा मेथड आपको आज ईजिली समझ में आ रहा है, उस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मेथड है हमारा चौथा मेथड है। देखिए आप डायरेक्ट इसे सॉल्व कीजिए। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है, जो 400 है दोस्तों, ओके, 1 साल में 5%, 6 साल में हमारा कितना 30%, 400 का 30% आप निकाल दीजिए, हमारा जो आंसर है आ जाएगा। कितना आएगा 1 0 होगा, 2 0 2 जो कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 30 से, तो ये भी हमारा आ जाएगा 120। अब देखिए एक प्रश्नों को हमने 4 तरह से बनाने का कोशिश किया है और 4 तरह से बन भी गया है और बहुत ही आसान है। आपको तय करना है तो कि इनमें से आपको कौन सा मेथड सबसे इजी और आसान लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम देखिए, इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिए। अब अगर हमसे पूछा जाएगा रेट, टाइम, अमाउंट, तो हम क्या करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये रहा। हमारा सारा डाटा सेम है, बस हमें रेट का वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम दोस्तों रेट का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए रेट का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप पी का वैल्यू हमने बताया है दोस्तों हमेशा 100% होता है, और इसका वैल्यू दोस्तों दिया हुआ है कितना हमारा 400, और SI यानी सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों 120। 100% का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों हमारा 400, ठीक है। तो कितना परसेंट का वैल्यू होगा हमारा 120। देखिए यहाँ से अगर 10% निकालते हैं, 10% का यहाँ कितना हो जाता है 40, ठीक है। 10% यहाँ पे 40 होता है, और यहाँ पे 120 है, कितना गुना है यह हमारा 3 गुना है। तो यह भी दोस्तों हमारा 3 गुना हो जाएगा, 10 ना होकर 30 हो जाएगा। ओके, तो 30% हो जाएगा दोस्तों हमारा, यहाँ पे 30% हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 30% जो है और 120 है, हमारा क्या है SI है, SI। ओके, तो यह 30% जो है वो हमारा क्या है R × T। यहाँ से एक फार्मूला और निकल के आता है कि SI = R × T आप लिख सकते हैं। तो R का वैल्यू हमें फाइंड करना है, वह भी हमें परसेंट में फाइंड करना है, क्योंकि जो R रेट होता है वो हमेशा परसेंटेज में होता है। तो परसेंट में फाइंड करना है, यानी कि SI के वैल्यू हम 30% लेंगे, ना कि 120। आप याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, यानी कि 30% हो गया
और यहाँ पे टी का वैल्यू हमारा क्या है 6, तो जो है आर का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा 6 × 30 5%। तो यहाँ से हम दोस्तों इस प्रकार से आर का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो है अगला कॉन्सेप्ट है, इसमें हमें टी फाइंड करना है। टी यानी कि हमें टाइम फाइंड करना है। ओके, तो देखिए टाइम फाइंड करने के लिए दोस्तों आप याद रखिएगा, इसका आप देखिए 2 मेथड से आप इसे फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड आप अगर देखते हैं दोस्तों, तो फर्स्ट मेथड जो है आप इस प्रकार समझिए, जो हमारा P है 100% है, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू दोस्तों 400 है। ठीक है, इसका वैल्यू 400 है। और जो हमारा SI का वैल्यू है वो है 120। ठीक है, ये 100% है। ये हमारा कितना परसेंट है, ये हमारा 30% है। जो हमारा देखिए P का वैल्यू 100% होता है, यह 400 है। SI का वैल्यू 120 दिया है, यानी कि यह 30% आप निकालिए इसको पहले, ये कितना हो रहा है 30% होगा। तो यह जो हमारा 30% है, और जो R का वैल्यू है वो हमारा 5% है। ठीक है, परसेंटेज में है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, SI था R × T था ना, तो यह हमारा 30 है, आ गया 30%। यहाँ से हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ T का वैल्यू है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा और 6 आ जाएगा हमारा T का वैल्यू। ओके, तो 6 ईयर हमारा जो है यहाँ से आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इस प्रश्न को हम सेकेंड मेथड से हम दूसरा तरीका से सॉल्व करते हैं। तो आइए, जैसे कि दिया हुआ है P हमारा 400 है, रेट हमारा 5% है, यानी कि दोस्तों 100 रुपया में 5 रुपया मिल रहा है। क्लियर है, तो 400 रुपया में हमें 20 रुपया मिलेगा। दोस्तों 1 ईयर में जो है हमारा कितना मिला, 20 रुपया मिला ब्याज। ठीक है, 1 साल में 20 रुपया मिला। अब यहाँ पे जो हमारा मिल रहा है, जो हमारा इंटरेस्ट है वह 120 है, यानी कि 20 ना मिल के कितना मिल रहा है, 120 रुपया मिल रहा है, क्योंकि यह दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। एक बार और समझिए, हमारा प्रिंसिपल 400 है, परसेंटेज हमारा जो है रेट है 5% है, यानी कि 100 रुपये में 5 रुपया इंटरेस्ट मिला। तो 400 रुपया में कितना मिलेगा हमारा, 5 × 20 यानी 20 रुपया मिलेगा इंटरेस्ट। कब, 1 साल में। ओके, 1 साल में 20 रुपया मिला। अब हमारा जो इंटरेस्ट दिया हुआ है वह हमारा 20 ना देके कितना दिया हुआ है, 120। तो यह हमारा कितना गुना है, यह हमारा 6 गुना है। उसी प्रकार से जो हमारा साल है, 1 साल ना होकर 6 साल हो जाएगा। ओके, यानी कि सिंपली 6 साल में 120 रुपया का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप सेकेंड मेथड का यूज करके रेट को टाइम को आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझाने का कोशिश करते हैं, और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप इजीली से अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट कुछ भी आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, रेट नहीं, आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं, प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं, अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। कोई भी एक वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो यानी कि या तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, या प्रिंसिपल दिया हुआ रहेगा, या अमाउंट दिया हुआ रहेगा। तो बाकी 2 को आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये R और T हमारा हमेशा गिवन होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, चलिए हम बढ़ते हैं। देखिए SI, ओके, प्रिंसिपल, अमाउंट। ठीक है, अब देखिए SI दिया हुआ है, तो SI क्या होता है, R × T। अगर 5 और 6, ओके, 1 साल में 5% मिल रहा है, तो 6 साल में 30% SI मिल रहा है, 30% SI मिलेगा। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो 100% हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, और जो हमारा अमाउंट होगा वह 130 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 130, अमाउंट, क्योंकि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P + SI, यानी कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यही होता है हमारा मिश्र धन। ओके, तो यह हो गया 130%। अब देखिए SI यानी सिंपल इंटरेस्ट हमारा दिया हुआ है 120। ठीक है,
चलिए अब हम फाइंड करते हैं, जल्दी से फाइंड करते हैं। SI क्या हो जाएगा, कितना गुना है, ये हमारा 4 गुना है, तो प्रिंसिपल हमारा 4 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 400। उसी प्रकार से यह जो हमारा अमाउंट है यह भी हमारा 4 गुना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 0 4 3 12 का 2 में 1 4 1 5, यानी 520 हो जाएगा जो हमारा अमाउंट। देखिए आप कितनी आसान तरीके से आपने सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो आप प्रिंसिपल अमाउंट वगैरह सारा कुछ निकाल लिए हैं विदाउट एनी फॉर्मूला। अगर आप दोस्तों आप समझिए कि अमाउंट का अगर आप वैल्यू फाइंड करते बाय यूजिंग फार्मूला से, और अगर प्रिंसिपल भी आपके पास पता नहीं होता तो कितना डिफ़िकल्ट होता आपको निकालने में, क्योंकि आप प्रिंसिपल का वैल्यू यहाँ से फाइंड करते, उसके बाद आप यहाँ पुट करते, फिर आप SI का वैल्यू उसमें ऐड करते तो हमारा अमाउंट का वैल्यू आता है। लेकिन इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से यह हमारा सारा डाटा निकल के सामने आ जा रहा है। कोई भी एक दिया होना चाहिए, अगर हमारा अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ होता और हमारा प्रिंसिपल नहीं दिया होता और यह भी ना दिया होता तो भी हम निकाल सकते थे, ठीक है। यह दिया हुआ रहता हमारा रेट और टाइम तो 30% हो जाता, यह हमारा 100% है 100% हो जाता, अमाउंट हमारा 130% हो जाता। अब अमाउंट का वैल्यू हमारा दिया हुआ रहता 520, कितना 4 गुना, तो यह भी हमारा 4 गुना हो जाता है, यानी 400, यह भी हमारा 4 गुना हो जाता है, यानी 120। कोई भी दो वैल्यू को आप इजीली फाइंड कर सकते हैं इस मेथड्स का यूज करके। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें दोस्तों हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझा है और अगले वीडियो में हम सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो भी हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कुछ का हमारा दोस्तों टाइप चेंज भी होगा और उस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।